नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात खारून नदी की। दरअसल आपने कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर खारून नदी की खूबसूरत, साफ सुथरी और रंगीन तस्वीर देखी थी, लेकिन आज कुछ दिन बाद ही खारून नदी की जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो हाल आपको दिखाने जा रहा हूँ, उससे आप थोड़े से शर्मसार हो जाएंगे। आप खुद पर भी शर्म करेंगे और ये सवाल भी करेंगे कि आखिर खारून का हाल इस तरह से क्यों है, ऐसा क्यों है। ये खारून नदी न तो यमुना है न तो गंगा है, लेकिन रायपुर की, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। जीवनदायिनी नदी है खारून, और इस खारून का हाल आप देखिए। आप मतलब आप आएंगे यहाँ पे तो एक तो घाटों पे आपको गंदगी तो दिखाई देगी, लेकिन आपको नदी में जो चीज़ें दिखाई दे रही है, जो झाग दिखाई दे रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए और समझिए कि दरअसल खारून को हमने कितना मैला कर दिया है। खारून नदी का ये हाल अमूमन ऐसा ही रहा है, लेकिन इसे बेहतर करने के लिए, इसे अच्छा करने के लिए प्रयास नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। प्रयास भी हुआ है, सामाजिक तौर पर भी और सरकारी तौर पर भी, लेकिन उन प्रयासों में शायद वो इच्छा शक्ति कम थी, और यही वजह है कि हर बार स्थिति इसी तरह से हो जाती है। करोड़ों रुपए अब तक खारून नदी को साफ़ सुथरा करने के लिए, इसे सुंदर बनाने के लिए खर्च किया जा चुका है, लेकिन अभी मौजूदा हाल भी वही है। खारून इस घाट पे आप देखेंगे तो ये स्थिति, झाग ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप जाएंगे तो जलकुंभ भी आपको दिखाई देगा, और बहुत सारे जो कचरा जो कि घाटों पे नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ जो है आपको खारून के आसपास दिखाई देगा। और यहाँ आने वाले लोग खारून को देखने के लिए आते हैं, पर्यटक जो है घूमने के लिए आते हैं। नाव भी जो है इस तरह से सज धज कर तैयार है। इन नावों में वो इस खारून में जो है यात्रा भी करते हैं, नौका विहार करते हैं, लेकिन गंदगी के बीच। और ये वही खारून है जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सुबह सुबह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डुबकी भी लगाई थी, लेकिन तब खारून को काफ़ी साफ़ सुथरा कर दिया गया था। लेकिन 2-3 दिन बाद स्थिति वही है। मैं आपको लोगों के बीच लिए चलता हूं और जानता हूं कि खारून के इस हाल पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो मैं आपको खारून नदी का हाल दिखा रहा हूं, और आप देखिए तस्वीर, जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको खारून सिर्फ मैली नज़र आएगी। और ऐसा बताया जाता है कि हर साल यही स्थिति रहती है, इसे साफ़ सुथरा भी किया जाता है, लेकिन नतीजा उसका कुछ निकलता नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग पहुँचे हुए, इनसे ज़रूर जानते हैं, इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। आप खारून को इसी तरह से देखते रहे हैं, या फिर खारून दिन ब दिन और ज़्यादा मैली होती जा रही है? खारून तो दिन प्रतिदिन बहुत मैली होती जा रही। शुरू से अभी ये पुन्नी मेला के नाम से थोड़ा साफ हुई थी, बाकी ये हमेशा गंदी रहती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? जैसे हम देखते हैं कि यमुना का हाल देखते हैं, गंगा का हाल देखते हैं, लेकिन खारून का हाल भी ऐसा हो जाएगा? हाँ, ये सब नाला के पानी वो सब इधर उधर से जो आ रहा है उसी के नाम से है। साफ सफाई हो नहीं रही है, उसी के नाम से है गंदगी। लोग भी जो है अवेयर नहीं है क्या, मतलब जागरूक नहीं है क्या? वो भी गंदगी करते हैं? हाँ, लोग भी गंदगी करते तभी तो हो रहे हैं ना। वो जागरूक रहते तो क्यों होते गंदगी। हाँ, बीच बीच में सफा होता करके थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं तो बहुत गंदी थी। पानी तो एकदम काला काला। ये तो मैं नीचे नहीं उतरा ना, जल बाहरी से दिया और आ रहा हूँ, आप देख ही रहे। मैं नीचे पाऊँ, मतलब अंदर नहीं घुसा है। अब देना है भैया, अब आस्था है उसके नाम से। हाँ, तो इसमें तो मतलब नहाना अभी सही नहीं है? नहाना सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। वो देखो ना, आप पूरा झाग झाग वो दिखाओ। हाँ, वही दिखाने आया है। नहाते तो पूरा खुजली हो जाता है इसमें से, और कुछ नहीं होता इसमें। एकदम गंदा पानी, और चिंगरी नरवा जो है, जो नाला का पानी आ रहा है पूरा रायपुर शहर का, पूरा इतना गंदा कर रहा है पूरा चिंगरी नरवा कि पूरा खराब कर देता है पानी को। ये रायपुर मतलब इस बोल रहे हैं आप, नदी में ही नालों का पानी है? हाँ, पूरा पानी वहाँ पूरा जितना आ रहा है पूरा नाले का पानी है। ये पानी बरसात तो हुआ नहीं है, जो आएगा पूरा, जो सब यहाँ का जो शहर का पानी है पूरा इसमें आ रहा है, और प्रशासन भी उसको ध्यान नहीं दे रही है। आइए जरा जो है नौका वाले भाई साहब से पूछते हैं, चूँकि वो तो यहीं पे ही रहते हैं, घाट पे ही, तो उनसे जानते हैं कि भाई इतनी गंदी क्यों है खारून नदी जो है, क्यों है इस हाल में, क्यों है?
ये सब पूरा नाला का पानी भी है। कुशालपुर वाला जो नाला थे, चिंगली नाला ना, उनमें पानी पूरा गंदा पानी पूरा बहत है। ये तो नहाए के लेक नहीं है ना छुए के लेक नहीं है, पानी ऐसे गंदा पानी है। सेप्टिक के पानी भी आते हैं इसमें। अच्छा, कई नालों का पानी इसमें है। हाँ, तो उसे रोका नहीं गया? मतलब आप लोग बोलते भी होंगे, जैसे क्योंकि जो आते हैं घूमने वाले वो तो आपसे कहते होंगे। हाँ, लेकिन क्या कर भी पाइपलाइन बिछाए, लेकिन पाइपलाइन चौक हो गए ना, वो पूरा नदी में गिरा पानी है, अभी पूरा नाला का पानी है। ये तो सुबह का तो पूरा पुल के जाए पूरा सफेद सफेद पूरा फेस पूरा। अच्छा, सुबह के वक्त तो और ज्यादा है। हाँ, और ज्यादा रीस है। हाँ, और अभी यही स्थिति है। हाँ, ये मतलब हर साल यही स्थिति रहती है। हाँ, हर साल भी ये वो तो जुड़े थे ना भी, नाला का पानी आते गिरे थे ना, पूरा इसी चिरे थे पानी। वो तो एकदम काला हो जैसे पानी, बस साथे भयंकर नाला का पानी, आदमी बैठ नहीं सके, ऐसे टाइप के हो जाते। तो आप लोग फिर जो आते हैं वो घूमने के लिए वो क्या बोलते हैं? अब का बोली भी है वहाँ, घूम घुमा के चुपचाप चल देते। अब शासन प्रशासन ध्यान ही नहीं देता तो क्या करिए आदमी से। अच्छा, तो आप लोग जैसे अभी जब पुन्नी का मेला लगा था तब तो थोड़ा सा ठीक ठाक रहा होगा। उस समय पानी ढीले रही, भी गंगरे से पानी ढील थे ना, तो उस समय ढीले रही तो साफ रही से पानी है। और अभी क्या है, अभी पानी बढ़ी ना, कल रात में पानी गिरी, सो पानी पूरा नाला का पानी आया है पूरा। तो नाले के पानी की वजह से जो है गंदगी ज़्यादा है, ये कह रहे हैं। यही नदी से पानी पिए पर जाते हैं, मतलब ये नल इसी का पानी हाँ, नगर निगम नल में यही नदी से जाते पूरा। तो आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए? अब पाइपलाइन बिछाए भी है, वो चालू हो गए, लेकिन वो यह चौक हो गए ना, और मतलब नहीं जात पानियों में, पूरा नदी में गिरत पानी है। खारून के नीचे हिस्से में आपने झाग ही झाग देखा, अब खारून के ऊपर वाले हिस्से में आप कचरा ही कचरा देखिए। आप नदी के जिस मुहाने पे चले जाइए आपको ऐसी गंदगी दिखाई देगी। और ये कचरा पूरे घाटों में जहाँ तक आप जाएंगे, जहाँ तक सीढ़ियाँ आपको नज़र आएंगी, सब जगह आपको इसी तरह से पन्नी और दूसरी सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। लेकिन मजबूरी है लोगों के लिए कि वो इस खारून में डुबकियाँ भी लगाएंगे इस गंदगी के बीच में। हालांकि इसमें ज़िम्मेदारी जितनी सरकार की बनती है उतनी ही जिम्मेदारी आम लोगों की भी बनती है। लेकिन मूल रूप से तो बात ये है कि जो नाले हैं जो कि खारून में प्रभावित हैं उसको बंद किया जाए। आप तस्वीर ये देखिए, ये इस वाले हिस्से पे भी देखिए, इतनी गंदगी है कि आप यहाँ पे ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं हो सकते क्योंकि बदबू से लोग परेशान रहते हैं। लेकिन इसे ठीक ठाक करने के लिए, इसे साफ़ सुथरा करने के लिए जो प्रयास होना चाहिए ज़्यादा बेहतर तरीके से, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी गंदगी के बीच इन घाटों में पर्यटक भी हैं, लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए अपने खारून को कि खारून दरअसल है कैसा, कितना साफ़ सुथरा है खारून और क्यों इतनी मैली है खारून। तो आप आई थी यहाँ पे दीदी, ये बताइए कि आपने खारून को ऐसे ही देखा है और भी आई हैं, पहली बार आई हैं? मैं तो दूसरी बार आई हूँ बस। दूसरी बार आई हैं, तो खारून को देख के कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, लेकिन गंदगी तो है ही। गंदगी तो क्या लगता है आपको गंदगी क्यों है? अपन ही करते हैं, अपन ही तो करते हैं गंदगी को भी। लाएंगे अपना कूड़ा कचरा घर का यहाँ डालेंगे, मान्यता गलत है ना, धार्मिक मान्यता, उससे ही हो रही गंदगी। तो आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? रोकना चाहिए लोगों को, साफ सफाई करना चाहिए, लोगों को समझना पड़ेगा इसके लिए। आइए अम्मा जी से पूछते हैं। हाँ, डुबकी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। गंदगी में कहाँ डुबकी लगाएंगे ऐसे? यही तो है, नदी में बोलते हैं कि पाप नाशनी है, ये तो जीवनदायिनी है, इसी का पानी भी पीना है, यहीं पे स्नान भी करना है। हाँ, गलत है ना, स्नान करना गलत। पब्लिक समझ नहीं रही इस चीज़ को। हाँ। लेकिन इसमें बहुत सारे गंदे नालों का पानी भी प्रवाहित हो रहा है, ये बताया जाए। रोकने का काम तो सरकारी करेगी ना। आप लोग को कैसा लग रहा है, मतलब आग के? यहाँ तो बहुत गंदा लग रहा है। अभी आए हम घूमने के नाम से आए यहाँ पे, और गंदगी देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, आप तो युवा हैं, आप क्या सोचती हैं नदियों को लेकर के? जैसे कि अभी बात भी होती है कि जल बहुत महत्वपूर्ण है और गंगा यमुना से लेकर के तमाम नदियों के बारे में जिक्र हो रहा है। खारून को इस हाल में देख के कैसा लग रहा है? गलत है सब ये। तो आपको क्या लगता है, मतलब कहाँ पे चूक हो रही है, कहाँ पे गलतियाँ हो रही है? हम लोगों से ज़्यादा हो रही है या सरकार की गलती ज़्यादा है इसमें, प्रशासन की गलती ज़्यादा हो रही है? एंड देन फाइन वगैरह का ढंग से नहीं है, कोई भी आके कुछ भी फेंक सकता है। प्रॉपर मैनेजमेंट होता तो ऐसे हिम्मत थोड़ी ना होती। सबको डर लगता है 200-500 रुपये कटवाने का, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं। फेंको तो फेंक दो, नहीं फेंको तो मत फेंको। और यहाँ पे घाटों पे कोई सुरक्षा ही नहीं है।
कोई सुरक्षा नहीं है, कोई भी डूब जाए तो कोई मतलब नहीं है कोई। और इस तरह से आपको रोकने वाला टोकने वाला भी नहीं है कि आप क्या फेंक रहे हैं क्या नहीं। वही, हाँ, उसके लिए तो प्रॉपर मैनेजमेंट ही करेगा ये सब, तो सही, ये सब तो मैनेजमेंट ही सही कर सकता है। हाँ दीदी, धार्मिक कर्मकांडों को रोकना पड़ेगा ना, उसके लिए तो अपने को अपने घर में कचरा नहीं नदी में ही बहाना चाहिए। क्यों बहाना चाहिए भाई? आपने, आपका मन था, आपने धर्म किया और उस कचरे को ले आके नदी में बहा रहे हैं, तो उसको तो पब्लिक को ही सुधारना पड़ेगा ना। और कुछ गवर्नमेंट सख्त हो तभी तो काम होगा। ठीक बोल रही हैं, आपकी गवर्नमेंट को भी सख्त होना पड़ेगा और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। गवर्नमेंट तो कहाँ रोक सकती है इंसान को, लेकिन अपनी भावनाओं को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा लोगों को कि धार्मिक कर्म कांड के नाम पे कुछ भी ना करे, वो अपनी धरोहर को खराब ना करे। ये अच्छी बात है, ये धरोहर ही है एक तरीके से, और इसे जो है उसे आपको खुद को ही भुगतना पड़ेगा इंसानों को। और हम भुगत भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। ये बात जो है ये सिर्फ एक दीदी की बात नहीं है, ये तमाम उन लोगों की बात है जो कि जागरूक हैं, जो इस बात को बखूबी समझते हैं कि कैसे हम अपने आसपास को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, कैसे जो है नदी को महत्वपूर्ण है कि कैसे उसे सुथरा रख सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं। लेकिन जो निगम प्रशासन है उसकी भी जवाबदेही ज़्यादा बनती है। एक तो ये कि वो अपने घाटों में सुरक्षा भी बढ़ाए, ऐसे लोगों की नियुक्ति भी करे जो कि गंदगी यहाँ पे अगर फैला रहे हैं तो उसे रोके टोके और उस पर सख्त कार्रवाई हो, जुर्माना हो। और दूसरी बात ये कि जो गंदे पानी जो नदी में प्रवाहित है उसे भी सख्ती से रोका जाए, उस पर भी उचित निर्णय लिया जाए, तब कोई बात बनेगी। नदी तो नदी, महादेव घाट पर भी हर जगह गंदगी पसरी हुई है। मेले के बाद की स्थिति क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कचरा इस तरीके से इकट्ठा कर दिया गया है, शायद झाड़ू लगाया गया होगा लेकिन कचरा का उठाव नहीं हुआ है। और ऐसे बहुत सारी जगह आपको दिखाई देंगे जहाँ पे कचरा फैला हुआ है। मेरे कैमरामैन आपको हर जगह से आपको सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है और बता रहा है कि महादेव घाट परिसर का हाल क्या है और इतनी गंदगी क्यों है। क्या ये सिर्फ एक दिन के लिए था कि जिस दिन मेला है उस दिन आप साफ़ सुथरा कर दीजिए, उसके बाद फिर भूल जाइए, आप उसकी अनदेखी करते रहिए। और ये तस्वीर आप देखिए, जहाँ भी आप जाएंगे महादेव घाट परिसर में, जिस कोने में जाएंगे आपको सिर्फ गंदगी आपको दिखाई देगी। और इसमें ज़िम्मेदारी तो आम लोगों की है ही है कि वो अगर कूड़ादान है कहीं पे तो वहाँ पे नहीं फेंकेंगे, जगह जगह जहाँ चाहे वहाँ फेंक दीजिए। आपकी अपनी ज़मीन है, आपकी अपनी जगह है और उसे आप कैसे बर्बाद कर सकते हैं वो आपको दिखाई देगा। और जो ज़िम्मेदारी है निगम प्रशासन की कि वो इस इलाके को, जो कि धार्मिक रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, पवित्र स्थान है, उस स्थान में ये देखिए इस तरह से कचरा आपको जमा दिखाई देगा, वहाँ पे आपको दिखाई देगा, इस तरफ आप देखिए, इस तरफ भी दिखाई देगा, उस तरफ भी दिखाई देगा। तो कूड़े के ढेर जगह जगह आपको दिखाई देंगे। बारिश हुई है और बारिश के बाद ऐसा नहीं कि इस कचरे को उठा लिया जाए, उसे सही जगह पे पहुंचा दिया जाए, ये व्यवस्था नहीं की गई है। मैं उस स्थिति में ये हाल दिखा रहा हूँ जब छत्तीसगढ़ को सफाई में नंबर 1 मिला है, स्वच्छता के मामले में हम जो है प्रथम स्थान पे है। और निगम के जो महापौर हैं एजाज ढेबर साहब, उन्होंने भी स्वच्छता के मामले में जो है पुरस्कार अर्जित किया है। अगर किया है तो फिर ये व्यवस्था क्यों है, ये सवाल तो लाजमी तौर पर जो है खड़े होंगे। और तस्वीर आप जिस कोने पे जाइए, जहाँ पे जाइए, आपको ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाई देगी। तो सामने हटकेश्वर महादेव का मंदिर है, उस मंदिर परिसर के पूरे आसपास के हिस्से में आपको ऐसी गंदगी आपको दिखाई देगी। और लोग जो है, शायद लोगों की जो जिम्मेदारी है वो समझ नहीं रहे हैं और वो उन्हें पता ही नहीं कि उसे करने क्या करना है क्या नहीं करना है। सब तरफ चले जाइए, केवल और केवल गंदगी है। महादेव घाट परिसर से दिखा रहा हूँ दरअसल का है हाल, जगह जगह कैसे पसरा हुआ है कचरा। आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए, ये प्राचीन श्री हटकेश्वर नाथ जी का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर परिसर में भी ये कूड़ा इकट्ठा हुआ है और ये 3-4 दिनों से इसी तरह से इकट्ठा है। इसे यहाँ से उठाया नहीं गया है। मतलब क्यों नहीं उठाया गया है, आप सोचिए, सवाल करिए। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, मतलब इस तरफ आप जाइएंगे, ये भी एक मंदिर है, इसके ठीक हिस्से पे उस तरफ होटल है, जहाँ आप जाएंगे सब तरफ आपको केवल और केवल गंदगी आपको दिखाई देगी। और जो कचरे हैं वो इसी तरह से ढेर में तब्दील हैं। एक भाई साहब है फूल वाले, ज़रा इनसे बातचीत करते हैं। कितने सालों से आपका दुकान है इधर? वो
भैया है वो वहाँ जाओ। और आप नहीं बेचते? मैं सर चंपड़ी हूँ, मैं आज भर हूँ वहाँ। कहाँ रहते हैं आप? वहाँ बाहर रहता हूँ, कहाँ? वहाँ गरियाबंद। गरियाबंद? गरियाबंद में रहते हैं? नहीं, वो जिला है। तो रहते कहाँ हैं? और रानी पड़ता छुरा। राजिम में? आओ। तो राजिम में महानदी है? है ना, है ना। तो महानदी का हाल देखे हैं? देखा है ना। कैसा है? ठीक है। ठीक है। और खारून का? ठीक है। ओकरो कहाँ ठीक है? ओकर तो पूरा गंदा है। नहीं है, गंदा तो अभी करे। दे ला तो 10 रुपये का। आओ। ये बता भी नहीं पा रहे। आप कहाँ रहते हैं? मैं दुर्ग रहता हूँ। दुर्ग रहते हैं? इधर आते हैं दर्शन करने? हाँ, आता हूँ। तो कैसा लग रहा है इधर आके? अच्छा लग रहा है, आनंद तृप्त हो जाता है यहाँ आने से। गंदगी है इधर? गंदगी तो थोड़ा बहुत तो उधर शमशान घाट है, इसकी वजह से तो रहता ही है गंदगी। नदी में तो बहुत झाग है। हाँ। और इधर नहीं देखे कचरे? इधर अभी तो इधर दर्शन करने जा रहे हैं पीछे। देखो इधर बगल में देखो। नहीं, अभी तो आए हैं, अभी दर्शन करने जा रहे हैं। ये बगल वाला भी देख लीजिए, बगल वाला हिस्सा देखे हैं? हाँ, कचड़ा। क्यों है कचड़ा? हम नहीं उठाए, लोग आते ही नहीं, इधर आते नहीं आते हैं, मगर उधर ध्यान ही नहीं देते हैं लोग। हाँ, और उधर का सब उठा कर ले गए, वो पड़ा हुआ है कचड़ा। कितने दिन में आते हैं? डेली आते हैं, आने के लिए डेली आते हैं, मगर वो ध्यान नहीं दिए हैं। जो लोग गाड़ी से ले जाते हैं वो ध्यान में नहीं उनके दिखा। पता चल रहा है 3-3 दिन से नहीं उठाया। हाँ, तो ये 3 दिन का सही हो गया, हकीकत है ये आपका कहना, यानी ये हकीकत है। 3 दिन हो गया कचड़ा। हाँ, तो ये भक्तगण आते हैं तो उनको बताते नहीं कि कचरा? बताए तो हम लोग कहने ही भरे के साथ ही ना है भाई। अब जो फेंकते हैं तो वो इसकी यानी परवरिश कर सकते हैं ना, कि इनको उठा के फेंक दें। और नहाते इसी है खारून में? हाँ, खारून में। देखे नहीं झाग कितना है? नहीं, वो आए अपना गाड़ी से गए, और जाने के बाद में उधर से गाड़ी लेकर फिर वापस चले गए। टीका लगाते समय बता दिए कि गुरु मंत्र दे दिया करें? बताया जाता है कि भैया कचरा है, हाँ साफ हो जाएगा, कहकर चल देते हैं। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है तो क्या किए। हाँ। और ये देखिए, तस्वीर देखिए, ये इस तरह से आप इस तरह का अंदाजा लगाइए जो है, दूर दूर तक आपको जहाँ आप दिखाई देंगे उस तरफ जो है कचरा ही कचरा पसरा हुआ है। और मैं यही आपको नज़ारा खारून नदी के स्थल से दिखा रहा हूँ। कहाँ से आए भाई साहब आप? हम लोग आए हैं यूपी के इलाहाबाद शहर से। वाह वाह, क्या बात है, गंगा किनारे से आए? जी 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 जी, संगम से। तो गंगा जैसा हाल देखे खारून का? अभी तो उधर गया नहीं, मैं जाऊं तो पता लगेगा। देखा है, बहुत अच्छा है वहाँ का माहौल। कहाँ का? ये लक्ष्मण झूला है, उसके नीचे झरना उरना भी जो झर रहा है, लोग झरना नहीं है, बांध टाइप है, वो नहा रहे हैं लोग। बोले जो वाइट जमा हो गया है ना, उसके बारे में। गंगा में भी है ये? हाँ, गंगा में भी ऐसी है क्या? गंगा अपने गंगा में तो नहीं है, आप वहाँ पर संगम में नहीं है? नहीं है, वहाँ साफ सुथरा एकदम रहता है, प्रदूषण भी एकदम मुक्त रहता है, मतलब कोई वो नहीं है। लेकिन गंगा को भी तो साफ कर ही रहे हैं कब से। हाँ, साफ कर रहे हैं, वहाँ कचरा नहीं बहाने का, गड्ढा खुदा है, उसमें कचरा डाला जाता है। राजनीतिक मामला है, नहीं तो प्रकृति ने बना के रखा है कि आप 11 महीने या 10 महीने आप गंदगी फैला रहे हैं, और 2 महीने जब बारिश का आता है तो नेचुरल रूप से सब साफ हो जाता है। अब उसके लिए अब बजट बनाइए, कुछ भी करिए, वो एक अलग बात है, वो एक अलग मामला है, मुद्दा है। करने वाले हम ही लोग हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल, जो जाता है वो गंदा करके आता है। इतना आदमी तो जानता ही नहीं ना। सरकार के अगर प्रयास से चाहे कि सफाई हो जाए तो असंभव है। जब तक आदमी जागरूक नहीं होगा, गंदगी दूर नहीं होगी। वैसे मुझे तो यहाँ ये शहर काफ़ी साफ सुथरा लगा। मैं 2 दिन से हूँ यहाँ पे, और बढ़िया साफ सुथरा शहर लगा, अच्छा लगा मुझे। एक बार खारून को भी देखिएगा, आपने तो देखा ही है। हाँ, देखा। झाग निकल रहे हैं उसमें, नहाए निकल रहे हैं, एकदम व्हाइट झाग निकल रहे हैं, एकदम साफ सुथरे हैं। इस चीज के लिए सफाई के लिए है, सफाई अच्छी है तो झाग अच्छा है। अगर उसी में वो झाग बहुत खराब है, वो गंदे पानी का है। फिर भी झाग क्यों निकल रहा है इतना, ये हमें नहीं। पानी गंदा है इसलिए झाग निकल रहा है। ऐसा यमुना में जैसा आपने देखा होगा वैसे ही हाल है? नहीं, यमुना में तो गहरी भी बहुत होती है। वैसे भी हिंदुस्तान में जो सबसे गहरी नदी है उसको यमुना नदी कहा गया है, तो उस पे इस तरह का झाग कहीं नहीं दिखेगा। किनारों पे भले गंदगी जहाँ देखिए बंद होने वाले। दिल्ली, चूंकि दिल्ली से ही यमुना जो है दूषित हो गई है, उसके आगे जब बढ़ी हैं तो यहाँ आते आते इलाहाबाद तक काफी साफ हो गई। नदियों को साफ सुथरा रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी बात मैं तो यही कहूँगा कि लोग जागरूक अगर होंगे तभी साफ हो पाएंगी नदी, बाकी और कोई तरीका नहीं। राजनीति ना करें। राजनीति ना करे, राजनीति करने से सफाई नहीं होनी है। बस बजट आना है, पैसा बंदर बाट करना है, खाइए पीजिए मौज करिए। साल में 2 महीने बारिश का आता है, अपने आप सब साफ हो जाएगा, उसके बाद चेक कर लीजिए। नदी से पहले राजनीति को साफ करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति में सफाई हो जाए तो सब कुछ बढ़िया हो। वहीं ज्यादा दूषित है नहीं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो अब समझिए कि खारून में झाग क्यों बन रहा है। क्यों बन रहा है वो इस वजह से, ये जो आप नाला देख रहे हैं बिल्कुल गंदा नाला है, कचरों से पटा हुआ नाला है और इतने कचरे हैं कि इस नाले की शायद सफाई कब हुई थी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अब यही पानी इस तरफ से आप देखिए कि प्रवाहित होते हुए ये पानी जो है खारून नदी में जाके गिर जाती है। तो ये जो गंदे नाली का जो पानी है वो अगर खारून में जा रहा है तो खारून में जाने की वजह से क्या स्थिति होगी आप अंदाज़ा लगाइए। ये देखिए पानी इतना जो है गंदा है, इतना काला पड़ चुका है और ये कचरा है। अब इसका उठाव क्यों नहीं होता, इसकी देखरेख क्यों नहीं हो रही है, ये अपने आप में एक सवाल है। यहाँ पे कुछ लोग होते तो मैं उनसे बातचीत करवाता और उनसे भी पूछता कि भाई ऐसा क्यों है आपके शहर का हाल, आपके खारून का हाल, आपके नदी नालों का हाल, और क्यों जो है कचरा का उठाव यहाँ से नहीं हो रहा है। ये जवाबदेही, ये जिम्मेदारी तो निगम प्रशासन की निश्चित तौर पर बनती है, लेकिन वो क्यों इस जिम्मेदारी को निभा पाने में प्रशासन जो है अक्षम नज़र आ रहा है, वो अपने आप में भी एक सवाल है। अब मैं आपको दूसरे हिस्से में भी लिए चलता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ कि दरअसल खारून अपनी शुरुआत से लेकर जो कई किलोमीटर है वहाँ तक का हाल क्या है। तो खारून नदी किस तरह से मैली होती जा रही है उसका नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैंने नाले के उस मुहाने को आपको दिखाया था, अब मैं ठीक उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से नाला सीधे खारून नदी से जुड़ जाता है। और आप वहाँ से तस्वीर देखिए, ये नाले का गंदा पानी जो कि तमाम कचरों को लेकर के इस तरह से बहते हुए आता है। और आप ये देखिए कि ये झाग जो बन रहा है, इसी तरह का झाग आपको खारून नदी में भी दिखाई देगा। और बिल्कुल अब आप देखिए इस तरफ से देखिए, ये जो पुल है नाले का, इस पुल के ठीक इस वाले हिस्से में देखिए और इस छोर पे जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए नाले का जो गंदा पानी है वो किस तरह से खारून में चले आ रहा है। और निगम की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से ये कहा जाता है कि नए नाले को बंद कर दिया गया है, कहीं से भी नाले का गंदा पानी खारून में प्रवाहित नहीं होता। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। और ये पूरा आप देखिए दूर दूर तक आपको जहाँ तक जाएगा ये पूरा गंदा नाले का पानी कचरे सहित आपको इसी तरह से पूरे खारून में आप देखिए पूरा दूर दूर तक आप देखिए खारून में प्रवाहित है। और इसी पानी में लोगों को नहाना भी है, डुबकी भी लगाना है, तर्पण करना है, अर्पण करना है, समर्पण करना है। लेकिन सफाई को लेकर जो समर्पण, खारून को लेकर जो समर्पण निगम प्रशासन में या आम लोगों में होना चाहिए वो क्यों नहीं है। यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो कि मछली मारते रहते हैं, यहाँ पे आते रहते हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं और ये जानते हैं कि भाई सफाई यहाँ पे होती या नहीं होती है। आप लोग तो भैया इधर आते रहते होंगे, देखते होंगे, तो कभी कचरा उठाने के लिए, कभी साफ़ सुथरा करने के लिए या नाले को बंद करने के लिए आते हैं? अब हम लोग तो अभी तक देखे नहीं है भैया, जब से आ रहे हैं खाली यही गंदगी देखते हैं, टाइम पास करने के लिए बैठ जाते हैं हम लोग यहाँ। मच्छी मारते हैं, कभी लग जाता है कभी नहीं लगता, काम धाम नहीं चलता, टाइम पास करते बैठे रहते हैं। लेकिन सफाई नहीं होती है? नहीं होता सफाई होता सर। ये पूरा कचरा देख रहे हो, जितना पूरा जमा हुआ है, चाहते तो इसको निकालते हैं, पूरा कचरा पूरा सब बंद हो जाता है, जाम होता है, पानी इसी में भर जाता है, फुल हो जाता है। ये तो पूरा कचरा दिख रहा है सामने में, वो कचरा तो साफ़ ही नहीं हुआ है आज तक। मेरे को 30-40 साल हो गए खेलते यहाँ पे, लेकिन साफ़ ही नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट मतलब साफ़ कराएंगे तो अभी तो पाइप लाइन डालने वाले हैं, तो डला ही नहीं पाइप अभी तक, पूरा पड़ा ही है वैसे वैसे। कचरा तो दिख ही रहा है आपके कैमरा में, इधर उधर देखिए आप, इसको थोड़ा काम। नाले का गंदा पानी इसी तरह से इसी में आ रहा है, गंदा पानी जो है वो यहीं आ रहा है, पूरा सिटी का पानी यहीं आ रहा है। इसको चिंगरी नरवा कहते हैं, पूरा सिटी का पानी नदी के अंदर में जुड़ रहा है। ये चिंगरी नरवा कहते हैं? हाँ, चिंगरी नरवा बोलते हैं इसको, पूरा यहीं जुड़ रहा है पूरा शहर का पानी। कभी सफाई इस तरह से हुई नहीं हुआ यहाँ पे अभी, कभी सफाई नहीं। को रोकने के लिए जाली लगा के कुछ कचरा को रोकने के लिए नहीं हुआ है, कहीं पे नहीं बना। आप लोगों ने कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा। इधर कभी निगम के कर्मचारी सफाई के लिए नहीं आए? कभी नहीं आए, इस साइड में कभी नहीं आए हैं। समय 1-2 बार जेसीबी आया है, लेकिन उधर का नाला साफ किए हैं, जब कंक्रीट करेंगे करके, वो अभी तक नहीं हुआ है। वो पुल के उस पार, पुल के उस पार तक के बना है, कंक्रीट इधर करना था बोले, लेकिन वो कंक्रीट अभी तक नहीं हुआ। लेकिन इधर कभी नहीं, कभी साफ नहीं हुआ इधर। 40 साल से ऊपर हो गए, साफ ही नहीं हुआ यहाँ पे। पूरा वहाँ का पूरा पानी गंदा है, इतना पानी गंदा है पूछो मत। जानवर कई गाय बैल यहाँ घुस जाते हैं, चारा के लालच में घुस जाते हैं, कई मर भी जाते हैं। उसको भी निकालने की जहमत? हाँ, कौन निकालते भी, कई बार बस आते पड़े रहते हैं, जो बाढ़ में आता है कोई अंदर चले जाता है, मच्छी लोग सब खा पी कर राइड कर देते हैं उसको। तो ये देखिए, ये वो लोग हैं, वो आम लोग हैं
जो कि इसी इलाके में रहते हैं, जो कि सालों से मच्छी मारने का काम करते आ रहे हैं और इस जगह पे वो आते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। वो बता रहे हैं कि सालों साल से जो है इसकी सफाई नहीं होती है और कचरा इसी तरह से यहाँ पे फैला रहता है। गंदे पानी का प्रवाह इसी तरह से खारून में होता है और इसे बंद नहीं किया गया है। ये चिंगरी नाला है जहाँ पे बता रहे हैं कि रायपुर के कई हिस्सों का पानी, इसी गंदा पानी जो है इसी नाले में आता है और यही नाले का पानी खारून में चला जाता है, जिससे खारून का हाल आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैंने उस हिस्से से आपको, महादेव घाट परिसर के हिस्से से आपको तस्वीर दिखाना मैंने शुरू किया था, कैसे वहाँ पे झाग बन रहा है। फिर मैंने आपको महादेव घाट परिसर का भी हाल दिखाया, मंदिर परिसर का हाल दिखाया कि कैसे कचरा वहीं पे पड़ा हुआ है, उसका उठाव नहीं हो रहा है। मैं आपको चिंगरी नाला के उस मुहाने पे ले गया जहाँ से वो नाला दिखाई देता है और कचरा प्रवाहित होता है। अब मैं खारून की ठीक उस जगह पे आ गया जहाँ पे चिंगरी नाला खारून से मिल जाता है और गंदा पानी वो इसी खारून में प्रवाहित कर देता है और उसे रोकने के लिए, उसे ठीक करने के लिए कोई इंतज़ाम निगम प्रशासन की तरफ से दिखाई नहीं देता है। तो खारून के का हाल है में मैंने दिखाया कि खारून का है हाल। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद। पापा